ये क्या नया नाटक है इसका? और ये अजीबोगरीब चीज, व्हाइट संतरा कचरे के डिब्बे से उठाया होगा। काला जादू है इसमें, पक्का इसमें जहर है। इसे खा के दादू सीधा स्वर्ग में। हाँ, ये दादाजी को मारना चाहता है ताकि घर का जमाई बनकर पूरी जायदाद अपने कब्जे पर कर दे। व्हाट? हरामखोर, कभी निकल और खबरदार अगर उनके आसपास भी तू भटका तो। नमन जी, फेंक इस आफत को। क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? ये आप लोगों के पास कहां से आया? ये मनहूस लाया। और इसे इंडिया में लाना इम्पॉसिबल है। इसे इंडिया में लाना इम्पॉसिबल है। इसकी तो सिक्योरिटी एंड कस्टम क्लियरेंसेस ही बहुत मुश्किल है। संतरा, ऐसा क्या है इसमें? ये कोई आम संतरा नहीं है, इट्स वाइट जेड ऑरेंज, जो सिर्फ चाइना के इंपीरियल गार्डन्स में ही उगता है, वो भी सदियों में एक बार। इस ऑरेंज में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ब्लड को थिन और प्योरीफाई कर सकती है इंस्टेंटली। और इससे आपके दादाजी थोड़ी देर में ही ठीक हो सकते हैं। ये एक चमत्कार है, जो दवाई नहीं कर सकती वो ये एक ऑरेंज कर सकता है। इतनी ताकत है इस ऑरेंज में। पर इसे लेकर कौन आया है? वो सब तो ठीक है, डॉक्टर साहब इसकी कीमत क्या होगी? कीमत? मैडम, ये कोई बिकाऊ चीज नहीं है, ये चाइना का नेशनल ट्रेजर है। इसे खरीदना सबके बस की बात नहीं है। कोई आम इंसान इसे नहीं खरीद सकता। जरूर किसी बहुत बड़े आदमी ने इसे यहाँ पे लेके आया है। दुनिया में उसकी बहुत जान पहचान होगी। कम से कम 1 करोड़ कीमत होगी इस एक ऑरेंज की। एक करोड़? मैं अभी जाके आपके दादाजी को ये ऑरेंज खिलाती हूँ। ये है मेरी असलियत। अब आगे आगे देखो और क्या क्या करता हूँ। हाँ, ये है तेरी असलियत। और अब मैं बताती हूँ कि असलियत क्या है। अब मैं समझी, कस्टम वालों ने कहीं से पकड़ा होगा, उन्होंने उठा के इसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया और इसके हाथ लगा। ये लाया उठा के कचरे के डब्बे से। सही कहा आंटी, किस्मत। इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसके हाथ एक चमत्कार लग गया। आगे आगे तू झाड़ू लगाएगा, समझा? राहुल, come sit here. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे पास आप सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। इस कॉलेज ने
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज का प्रोग्राम फाइनल किया है। इस क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट को अमेरिका पढ़ने का मौका मिलेगा एंड ऑल एक्सपेंसेस पेड। एनीबॉडी इंटरेस्टेड? रेज योर हैंड। हाँ, झाड़ू वाले तू भी जाएगा? अबे तेरे पास पासपोर्ट भी है क्या? या पासपोर्ट फोटो खिंचवाने के भी पैसे? गरीब है ना बेचारा। झाड़ू वाले तू हार्वर्ड का फ्लोर साफ करेगा? मैं तुझे वही मिलूंगा। देखो देखो क्या बात कर रही है, गरीब साला। चलो चलो हम ना वहां जाके वीजा का फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। गरीब साला। राहुल, मैं भी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। गुड, तुम जरूर सिलेक्ट हो जाओगी। पर मैं चाहती हूँ कि तुम भी अप्लाई करो। वैशाली, प्लीज राहुल, पैसों की चिंता मत करो। आई मैनेज एवरीथिंग। इसे फेवर नहीं, मैं तुम एंड आई वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस टुगेदर। सॉरी वैशाली, बट मैं तुमसे कोई एहसान नहीं लिख सकता। एहसान? अगर हार्वर्ड जाऊंगा तो खुद के दम पे जाऊंगा, प्लीज। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। थैंक यू। रिजेक्टेड? पर कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। अगर उस झाड़ू वाले के साथ रहेगी ना तो तेरे साथ ऐसा ही होगा। लो आ गया झाड़ू वाला। क्या हुआ वैशाली? मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। अभी इसका नहीं हुआ तो तेरा कैसे होगा? नमन, इसका वीजा एक्सेप्ट हो गया। वीजा एक्सेप्ट हो गया? रियली हैप्पी फॉर यू। डोंट वरी, मैं तुम्हारा भी वीजा करवा दूं। सुना सबने? अब ये झाड़ू वाला इसका वीजा क्लियर करवाएगा। अबे तेरी पहचान अमेरिका के प्रेसिडेंट से है क्या? वो उधर के पोछे वाले को जानता होगा। उससे रिक्वेस्ट करेगा, जुड़वा भाई जो है। ये 100 रुपए के फोन से अमेरिका के प्रेसिडेंट को फोन करेगा। It's me, Rahul. That's been a mistake. Fix it right now. साला इतनी इंग्लिश कहाँ से सीखा झाड़ू वाले? मिस्टर कपूर, मुझे माफ करो, प्लीज forgive us. It was a clerical error. मुझे माफ करो। A terrible mistake. We are already processing the visa. मिस वैशाली का वीजा प्रोसेस कर रहे। सर, I beg you, don't withdraw your investment.
हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। It's okay. It's fine. अरे शौक मत हो। ये तो सस्ता एक्टर था, तो ये लोखंड वाला से पकड़ के लेकर आया था। वही। ये भिखारी और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट, झूठ है ये सब, इम्पॉसिबल। शाली, अब भी तुम इसके साथ रहोगी? देखा नहीं कितना बड़ा फ्रॉड है। छोड़ दो इसे। राहुल सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है अब तुम हार्वर्ड जाओगी। नो, आई नीड एन आंसर। कौन हो तुम? ठीक है, मैं What? क्या? ये आप क्या कह रहे हो अंकल? ओ, यहाँ भी एक्टिंग। जहां सोचा पकड़ा जाएगा वहां भाग गया। फ्रॉड साला। हाँ बोलो अंकल, क्या हुआ? बेटा मिल गए। कौन मिल गया? बेटा तुम्हारे माँ बाप मिल गए। वो जिंदा है। नहीं, कोई गलतफहमी है। वो दोनों तो मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटा। एक गुंडे ने उसे हाँ तो कपूर साहब, 20 साल, पूरे 20 साल हो गए। मेरे बाप ने तुम्हारे बाप पर बहुत विश्वास किया। उसने क्या किया? हमारा सारा पैसा लेकर मर गए। उन्होंने तुम्हारे बाप से कर्जा नहीं, मदद ली थी। मदद। मदद, कर्जा, लफ्जों का खेल है कपूर। असलियत ये है, तुम्हारा खानदान हमारा कर्जदार है, और अब वो तुम चुकाओगे। पर हमारे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमने सब कुछ बेच दिया। हमें तो ये भी पता नहीं कि हमारी दौलत गई कहाँ। हमारे पिताजी ने हमारे लिए फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़े। अच्छा, तुम्हारा एक बेटा है ना राहुल? दौलत उसी के नाम है ना? वो हमारा बेटा। वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत साल पहले मर चुका है किसी एक्सीडेंट में। ठीक है, कर्ज अब दौलत से नहीं, जिस्मों से चुकाओगे। आज से तुम दोनों मेरे घर में नौकर रहोगे। झाड़ू, पोछा, टॉयलेट साफ करोगे। यही है तुम लोगों की किस्मत।
काश काश हमारा बेटा जिंदा होता। चुप कर भगवान, क्या फायदा अभी सब सोचकर। वो होता ना तो अपने दादाजी से भी अमीर होता और यहाँ से हमें ले भी जाता। देख कह रहे हो, पकड़ो साले को। राहुल, मम्मी पापा कहाँ थे आप लोग इतने साल? कितना ढूंढा मैंने। बस अब आप दोनों को ना कोई कुछ नहीं कर। और पापा, आप बलबीर कपूर, इस कंपनी के नए सीईओ। बंद करो ये नाटक राहुल। नाटक? कौन सा नाटक? मैंने तुम्हें कल देखा था उस बड़े से बंगलों से निकलते हुए मर्सिडीज में। तुम ही थे ना वो? मैं वो मर्सिडीज इसकी लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी हैं। अरे इसके पास तो ढंग की साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है और ये मर्सिडीज चलाएगा सपने में। कोई अपनी मर्सिडीज भी साफ करने के लिए तुझे ना रखे। इसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। इस झूठे भिखारी के साथ रहोगी ना तो तुम भी ऐसी ही बातें करोगी। चुप, बिल्कुल चुप। विशाले, तुमने किसी और को देखा होगा। एग्जैक्टली। मर्सिडीज और ये पूरी जिंदगी भी लगा देना तो मर्सिडीज नहीं खरीद पाएगा। प्लेसमेंट होगी तो भी। प्लेसमेंट इसकी क्या यार पारुल, तुम भी इसी कॉलेज के टॉयलेट में। हाँ,
और अगर किसी कंपनी में नौकरी मिल भी गई ना, तो ये वहां भी फर्श ही साफ करेगा। स्वीपर ही बनेगा तू। ठीक है, चैलेंज। अगले हफ्ते प्लेसमेंट इंटरव्यूज है। मैं कपूर एंड कंपनी में जॉब प्लेसमेंट लेके दिखाऊंगा। तू पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। कपूर एंड कंपनीज में तुझे पता ही है वहां कौन जाता है? कॉलेज के टॉप 5 स्टूडेंट। सिर्फ टॉप 5 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जो कि हम दोनों हैं। और तू लास्ट से भी टॉप 5 नहीं आएगा, समझे? तुझे तो बिल्डिंग में घुसने नहीं देंगे। सिक्योरिटी गार्ड बाहर से धक्का मार के बाहर। और वैसे भी मेरी एंट्री तो पक्की है, क्योंकि मेरे पापा वहां सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। अच्छा, तुम्हारे पापा? क्या नाम बताया? तेरी औकात नहीं उनका नाम जानने की। उनका नाम बिल्कुल नहीं जान सकता। फिर भी उनका नाम बता तो सही। राजन सिंघानिया। तू क्या करेगा? हाँ, नमन के पापा का नाम है वो। क्या करेगा तू? उनके ऑफिस के बाहर जाके झाड़ू पोछा मारेगा? बच्चों, जो उखाड़ना है ना वो उखाड़ लेना। गाइस, मूव। राजन सिंघानिया के नाम से हमारे ऑफिस में कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है क्या? हाँ, उनका फोर्स रिटायरमेंट करवा दो। अभी भी एक्टिंग कर रहा है। तेरे फोन में आउटगोइंग फैसिलिटीज भी नहीं होंगी। किसको बेवकूफ बना रहा है? बस कर राहुल, डोंट ओवरडू इट। मॉम, हाय मॉम। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मैं किसी भिखारी को उसकी औकात दिखा रहा था। नमन, तुम्हारे पापा उन्हें अभी अभी नौकरी से निकाल दिया है। किसी ने उन्हें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया। मॉम, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ये सब तूने किया? नमन, कोइंसिडेंस। जस्ट थिंक अबाउट इट। तेरे डैड ने रिटायरमेंट ले ली होगी, हेल्थ इश्यूज या कुछ और। ये भिखारी तेरे डैड को जॉब से निकालेगा? इम्पॉसिबल। सोच यार। सही कह रही हो तुम। मजाक अच्छा था, पर खत्म। प्लेसमेंट तो मैं ही लूंगा कपूर एंड कंपनीज में, वो भी सबसे अच्छी पोजीशन। पता क्यों? क्योंकि कंपनी का नया सीईओ मेरा खुद इंटरव्यू लेने आ रहा है। समझा? अच्छा, सीईओ। क्या नाम है उनका? उनका नाम जान के क्या करेगा? उनको भी अपने 100 रुपए के फोन से झूठा फोन करके रिटायर करवाएगा? हाँ? फिर भी तुम्हें उनका नाम बता देता हूं। बलवीर कपूर। जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना, तो तुझे मैं अपना पर्सनल स्वीपर रख लूंगा। बाय। स्वीपर, 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 स्वीपर।
ओए भिखारी, तू अंदर कैसे आया? सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे। हाउ डेयर यू कम इन? सिक्योरिटी! आप सभी का स्वागत है कपूर एंड कंपनी की ओर से। इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो इसे। सर माफ कर दो, आपको मैंने पहचाना नहीं। आइए सर। नमन, ये क्या था? वाह, क्या कंपनी है, एक भिखारी का इतना सम्मान। नमन सर और पारुल मैम, आपको डायरेक्टर सर ने बुलाया। डायरेक्टर? सीईओ से भी ऊपर? यस। देख, जो सीईओ से ऊपर है। हाँ, बस ये वैशाली रह गई। इसे तो वो चपरासी के साथ ही रख देंगे जब मालूम पड़ेगा कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है। प्लीज, कम से कम उसने चीट तो नहीं किया। वो जैसा भी है, जो भी है, अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। और ये नमन जैसा नहीं है जो सिर्फ तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए। अबे ओए, तमीज से रह, समझी? धक्के मार मार के निकलवा दूंगी बाहर डायरेक्टर को बोल के। कह तो ऐसे रही है जैसे यहाँ का डायरेक्टर तेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बेटे, आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू डैड। एक्चुअली डैड, आई नीड अ फेवर। हाँ बोलो। अब वैशाली का इंटरव्यू लेना, उसको इस कंपनी का टॉप मोस्ट पोजीशन देना। शी डिजर्व्स एंड आल्सो शी इज माय गर्लफ्रेंड। ओह, बाकी ये नमन और पारुल को तो मैं उनकी औकात दिखाऊंगा। ठीक है बेटे, मैं आता हूँ। वैशाली, आप दोनों? हाँ, हम दोनों को डायरेक्टर सर ने बुलाया। हाँ, डायरेक्टर आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। बोला था ना, हम दोनों स्पेशल हैं। ऑफ कोर्स, अब इसको इसकी औकात पता चलेगी। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर सर। नमन सिंघानिया, कैसे आप? तुम? नमन सिंघानिया एंड पारुल, आइए, मुझे आप ही का इंतजार था। ये नहीं हो सकता। हाँ। एक झाड़ू वाला डायरेक्टर नहीं बन सकता, या फिर एक भिखारी कंपनी का मालिक नहीं बन सकता। तुम दोनों को प्लेसमेंट्स चाहिए थी ना? ठीक है, अंदर आओ। एक झाड़ू और एक पोछा जल्दी लेकर आओ। व्हाट? ओके सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम दोनों की प्लेसमेंट्स पक्की। इन दोनों को दे दो। ये लो।
पगार लोगे? 200 रुपए पर महीना? आज के बाद इस बिल्डिंग के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए तुम दोनों, और मेरी किसी भी कंपनी में तुम दोनों का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। अब निकलो। राहुल तुम्हें पता है क्या हुआ? मिस्टर जैनिटर, डायरेक्टर, क्या सच है क्या झूठ है राहुल? समझाता हूं, मैं सब समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली सॉरी वैशाली। ये दुनिया मुझे सिर्फ पुरानी गर्लफ्रेंड जो मुझे गरीबी के लिए छोड़ गई, और वो तुम हो जिसने इस झाड़ू वाले को चुना। इस लड़के को चुना जिसके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे ही किसी इंसान को ढूंढ रहा था जो मेरे दिल को देखे, नहीं मेरे बैंक बैलेंस को। तुम दोनों क्या क्या खड़े हो? Get out! Come on, let's go. और अब तुम इस कंपनी की न्यू COO बन चुकी हो और मैं डायरेक्टर। चलो इस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाते हैं। पर उसके पहले एक बहुत जरूरी बात, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बने? वैशाली, will you marry me? यस राहुल, यस।